नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के बंडोल में नवनिर्मित शिव शक्ति सरोवर सेवा केंद्र का उद्घाटन। इंदौर जोन की क्षेत्रीय संचालिका बीके हेमलता समेत कई लोग रहे उपस्थित। शिव से वरदान लेने का माध्यम बनेगा शिव शक्ति भवन का दरबार। निर्मल, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम पर ऑनलाइन संगोष्ठी। वर्तमान समय में इसे बढ़ाने पर जोर। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर समेत कई लोग शामिल। लोधी रोड सेवा केंद्र का आयोजन। और एक नजर में देखेंगे आज ओडिशा के राउरकेला में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत सुरक्षा कर्मियों के लिए आयोजन। तो तेलंगाना और मध्य प्रदेश में शांति और खुशहाल जिंदगी के बताए मंत्र। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश के बंडोल से करते हैं, जहां शिव शक्ति सरोवर सेवा केंद्र के शुभ गृह प्रवेश समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने अपनी शुभकामनाएं दी और भविष्य में ईश्वरीय सेवाएं लगातार बढ़ती रहें, ऐसी मंगल कामनाएं की। इतना सुंदर वाइब्रेशन, इतना खुशियों का माहौल, क्योंकि इनके इतने ऊंचे संकल्प हैं। सचमुच में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा तीर्थ है। इस भव्य कार्यक्रम से पूर्व शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों में परमात्मा के दिव्य अवतरण के प्रति जागृति लाई। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ बहनों समेत वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति, बीके माधुरी, बीके कुसुम, माउंट आबू से आए बीके शक्तिराज ने रिबन काटकर भवन का उद्घाटन किया। अब चलते हैं राजधानी दिल्ली। यह हर्ष का विषय है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अभियांत्रिकी विभाग नरेला क्षेत्र के द्वारा वार्ड नंबर 34N के क्षेत्रीय निगम पार्षद आनंद सिंह आर्य की अध्यक्षता में सेक्टर 21 रोहिणी CNG स्टेशन के सामने वाली रोड को ब्रह्मा कुमारी मार्ग नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन नरेला क्षेत्र के चेयरमैन जयेंद्र दबास, बीजेपी के नॉर्थ वेस्ट जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी, निगम पार्षद आनंद सिंह आर्य, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता मोहन लाल गेरा, करोल बाग स्थित पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, रानी बाग एवं रोहिणी क्षेत्र प्रभारी बीके सरला एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सभी का यही संकल्प रहा कि ये मार्ग सर्वात्माओं को शांति, प्रेम एवं खुशी का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं नई दिल्ली स्थित लोधी रोड सेवा केंद्र में निर्मल, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम इस विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव IAS तरुण कपूर, रोम में ब्रह्मा कुमारी की संचालिका बीके राधा रही। कि हम समझते कि हम तो प्यार के काबिल है ही नहीं, या कोई हमें प्यार, या हम प्यार देने के भी काबिल नहीं। कभी स्वमान इतना नीचा हो जाता है। तो इसलिए भगवान के साथ प्यार जब हम जोड़ते हैं तो रियली ऐसे अंदर लगता है कि सबसे पहले हम खुद को, खुद के प्रति विश्वास आ जाता है। इसी कड़ी में आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने प्रेम की सच्ची परिभाषा बताते हुए अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। This is my role, but I am not that role. I am a soul playing that role. तो इस बात को समझना हमें बहुत जरूरी है। मैं अपने आप को प्यार कब करूंगा? जब मैं ये समझूंगा कि मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं, और ये मेरा शरीर जो है वो जैसे कि हार्डवेयर है। तो फिर मैं अपने आप को प्यार करूंगा। और प्यार मुझे शरीर को नहीं करना, प्यार मुझे अपने आप को प्यार करना, माने अपनी आत्मा को। कि प्यार एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो जो शक्ति सबको, प्यार की शक्ति सबको एक सूत्र में बांध के रख देता है।
रख देती है शक्ति। तो इसीलिए आज प्यार सबको जरूरत है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में साइबन में मधुबन गीता पाठशाला के राजयोगा हीलर ग्रुप के द्वारा आध्यात्मिक संक्रांति समारंभ का आयोजन किया गया, जिसमें साइबन में मधुबन की इंचार्ज बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने संक्रांति का अर्थ बताया। साथ ही राजयोग का लाभ ले रही महिलाओं ने अपने सुंदर अनुभव साझा किए। तो हम जानते हैं कि संक्रांति का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उसका आध्यात्मिक पहलू क्या है, उसके पीछे स्पिरिचुअल साइंस क्या है। तो संक्रांति शब्द ही है जो हमें सिखलाता है सकारात्मक क्रांति। मैंने राजयोगा मेडिटेशन मैडम के पास कम से कम 3 से 4 बार किया है। हर बार ही मुझे इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। तो जैसे मुझे ऐसे लगता, अभी भी जब मैं सुन रही थी तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये फिर से सोमवार से मैडम के साथ करूं। हर बार एक नया कुछ सीखने को मिलता है, मन की शांति, ये सब अनुभव होता है। आपको जैसे अभी टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ये हमारे लिए अभी 2 साल है, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ खुशी, आनंद इतना ही है। लेकिन प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन परमात्मा और मैडम का आशीर्वाद का हाथ हम सब के ऊपर है। इसके पश्चात डॉक्टर सुधा कांकरिया ने सभी को आत्मस्मृति में रहकर अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया तथा राजयोग का अभ्यास कराने के बाद पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सौगात के रूप में पौधे वितरित किए। आज सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागृति लाने के लक्ष्य से ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत मुंबई के मलाड में भी ट्रैफिक पुलिस और मलाड सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से रोड ट्रैफिक सेफ्टी प्रोग्राम ओबेरॉय मॉल में आयोजित किया गया, जिसमें टीवी एक्टर अभिनंदन जिंदल, चाइल्ड टीवी एक्ट्रेस काव्या, टीवी एक्टर पलक सिद्धवानी, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर संजय सुरवे, मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती, ज्ञानधारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने लोगों से वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। आगे भुवनेश्वर के पटिया में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना और सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुलाब ने ट्रैफिक के रूल्स बताए व आईआईसी अंजलि छोत्रे को ईश्वरी सौगात भेंट की। इसके साथ ही महाराष्ट्र के वसई में सेफ्टी थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर बीके भारती और बीके सारिका ने प्रकाश डाला और राज्यों के लाभ बताए। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति के साथ साथ आध्यात्मिकता के समन्वय के अद्भुत प्रयोग भारत के कोने कोने में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हरियाणा में जिंद के निर्जन गांव में शाश्वत यौगिक खेती के द्वारा अच्छे बीज, गोबर की खाद एवं योग के प्रयोग और प्रकृति को शुभ भावना के माध्यम से खेती की जा रही है। इसी के तहत खेत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय ने शाश्वत यौगिक खेती के महत्व को स्पष्ट किया। कार्यक्रम में आगे प्रकृति की सुरक्षा, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने हेतु खाद और दवाई बनाने की विधि, देसी गाय का और खेती में आध्यात्मिकता का महत्व आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल सभी भाई बहनों ने फसल को योग द्वारा शुभ भावनाओं का योगदान दिया। इसके साथ ही अन्य किसानों को भी जैविक व यौगिक खेती की प्रेरणा देने का संकल्प लिया। स्वयं से, परिवार से, प्रकृति से और भगवान से प्रेम का संदेश देने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत फरवरी मास की थीम के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सोलन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, नेहरू युवा केंद्र की कोऑर्डिनेटर इरा प्रभात, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा और बीके बबीता ने अपने विचार रखते हुए युवाओं को प्रोत्साहित किया। संयुक्त परिवार की वजह से हमारा युवा कितना, हम कह रहे थे ना, अपने फैमिली को समय दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, समाज को समय दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, उसका एक सॉल्यूशन जो मुझे समझ आ रहा है वो संयुक्त परिवार।
ओडिशा के नयागढ़ सेवा केंद्र के गोदीपदा उप सेवा केंद्र द्वारा मिनी मैराथन और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच अंतर्यामी साहू, डिफेंस कैरियर एकेडमी के संतोष, नयागढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मिनी, गोदीपदा उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुमारी ने मिनी मैराथन में आए विजयी युवाओं को शील्ड व सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया तथा जीवन में मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। इस उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे वाराणसी के सारनाथ में देश की रक्षा का संकल्प मन में लिए अपने शैक्षिक काल से ही प्रतिबद्ध एनसीसी कैडेट्स के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहनों ने पहुंचकर युवा शक्ति एवं उनका दायित्व विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित करीब 300 एनसीसी कैडेट्स को राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी और बीके प्रभा ने जीवन में आध्यात्मिकता एवं नैतिक मूल्यों को शामिल करने का आह्वान किया, साथ ही राजयोग करने की विधि समझाई। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान ने बहनों का धन्यवाद देते हुए सभी कैडेट्स को मेडल प्रदान करने के साथ उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की बात करें तो मऊ में गोरखपुर हाईवे से लगे मार्ग पर ब्रह्मा कुमारीज के शिलापट्टी का अनावरण किया गया, जिसमें नगरपालिका के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालिकी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मानवता के अनोखी सेवा की मिसाल ब्रह्मा कुमारीज है। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने अपनी खुशी जाहिर की। वहीं फिरोजाबाद की बीके बहनों ने जेल अधीक्षक अनिल कुमार, डीएम चंद्र एवं सीएमओ और एसपी समेत शहर के कई वर्गों के लोगों को धन्यवाद कार्ड वितरित किया और उनकी सेवाओं की प्रशंसा की। आगे बढ़ें तो कानपुर में रतनलाल नगर सेवा केंद्र के द्वारा बसंत पंचमी के दिन खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा, बीके नीलम और ग्राम प्रधान महेश पाल ने ध्वजारोहण कर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही आसपास के क्षेत्र में लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, जालोर विकास समिति व उपखंड प्रशासन भीनमाल के द्वारा जालोर महोत्सव 2021 के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत भीनमाल के मामोजी मंदिर में सत्संग सेवा समिति के द्वारा वीणा भजन की प्रस्तुति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में एसडीएम ओम प्रकाश एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता तथा माउंट आबू से बीके संजय व बीके जीतू समेत अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। तो दुनिया में से बुराइयों को मिटाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छाइयों को बढ़ाएंगे, वो लाइन लंबी हो जाएगी तो बुराई की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। मेरी आपसे यही अपील है कि आप अपने पोतों पोतियों को, अपने बेटों को, अपने पड़पोतों को, पड़पोतियों को अपनी संस्कृति का जरूर परिचय दें। इसके साथ ही प्रातःकालीन सत्र में रन फॉर भीनमाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई प्रतिभागी शामिल हुए। अब देखते हैं कुछ खबरें एक नजर में। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र के द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत एनआईटी के सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके राजीव, बीके चित्तरंजन और बीके धनंजय ने सुरक्षा कर्मियों को राजयोग के लाभ बताए और नशा मुक्त जीवन बनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा कराई। तेलंगाना के संगारेड्डी सेवा केंद्र पर रोटरी क्लब के सदस्यों के लिए शांति और संघर्ष विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य वक्ता बीके सुमंगला ने कहा कि अच्छे कार्य की शुरुआत खुद से करना चाहिए। वहीं रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर के राजू गौड़ समेत अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। मध्य प्रदेश के शाजापुर में संतृप्त एवं खुशहाल जीवन विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीके संगीता और बीके दीपक ने बताया कि आज मनुष्य अल्पकाल की खुशी बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जबकि वास्तविक खुशी उसके भीतर है। ऐसे में हर मनुष्य को राजयोग द्वारा परमात्मा से सुख शांति लेने का प्रयास करना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।